जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी पर यदि कोई भूलवश चंद्रमा को देख ले तो उसे क्या उपाय करने चाहिए। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देख लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस कलंक को धोने के लिए जो प्रयास किया, उस प्रयास की कथा को ही यदि कोई भक्तिभाव से सुने तो उस पर कलंक नहीं लगता। आइए शुरू करते हैं। द्वापर युग के समय में यादव समाज में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सत्यजीत। सत्यजीत सूर्यदेव की आराधना किया करता था। सूर्यदेव सत्यजीत से प्रसन्न हुए और दर्शन दिए और साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब सत्यजीत ने कहा कि आपको मेरे लिए जो भी उचित लगे आप मुझे वो प्रदान करें। तब सूर्यदेव ने सत्यजीत को एक बड़ी ही अद्भुत मणि प्रदान करी। उस मणि का नाम था श्यामंतक। वह मणि दिन में 8 बार भोजन, वस्त्र, आभूषण प्रदान करती थी। साथ ही वो मणि जिसके पास भी होती उसे बीमारी, महामारी, कष्ट, कलेश, चोरी, डकैती आदि किसी चीज़ का भय नहीं होता। सत्यजीत उस मणि को पाकर अत्यंत प्रसन्न रहने लगा। साथ ही उसमें अहंकार भी आ गया कि वह बड़ा ही अमीर हो गया है। वहाँ राजा के दूत, राजा यानी भगवान श्री कृष्ण के दूत, ये सब देखते थे। उन्होंने ये बात जाकर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रियों को बताई। मंत्रियों ने सत्यजीत को समझाया और कहा कि ये मणि भगवान श्री कृष्ण के पास होनी चाहिए, वे इसका सदुपयोग करेंगे। लेकिन सत्यजीत ने मणि किसी को भी देने से मना कर दिया। मंत्री तो चले गए, लेकिन सत्यजीत को अपनी मणि का भय होने लगा। सत्यजीत ने अपने भाई प्रसन्नजीत को बुलाया और कहा कि कुछ दिनों के लिए मणि को अपने साथ ले जाएं और इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्रसन्नजीत ने उस मणि को अपने गले में बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से जाने लगे। वहाँ पर एक शेर आया और उसने प्रसन्नजीत पर आक्रमण किया और प्रसन्नजीत को मार डाला। शेर के पास वो मणि आ गई। अचानक ही जंगल में अंधकार से उजाला भर गया। उसी जंगल में एक गुफा थी। वह गुफा भगवान श्री राम के भक्त जामवंत जी की थी। जामवंत जी ने देखा कि अचानक जंगल, जो कि इतना वीरान था, वह उजाले से कैसे भर गया। साथ ही पेड़ पौधे इतने हरे भरे कैसे हो गए। जामवंत जी गुफा से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि शेर के पास एक बड़ी अद्भुत मणि है। जामवंत जी ने शेर से युद्ध किया और श्यामंतक मणि को अपने पास ही रख लिया और मणि अपने साथ गुफा में ले गए। वहाँ सत्यजीत अपने भाई का कोई समाचार ना पाकर बड़ा ही दुखी हुआ और उसने ये सोच लिया कि ये ज़रूर भगवान श्री कृष्ण का ही काम है। उन्होंने मणि चुराने के लिए ये सब खेल रचा है। सत्यजीत भगवान श्री कृष्ण की सभा में गए और वहाँ सबके सामने भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे स्वयं पर से इस इल्ज़ाम को हटा कर रहेंगे। कलंक को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने साथ कुछ सैनिक लेकर प्रसन्नजीत को ढूंढने निकल पड़े। साथ ही मणि की भी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते वो उसी जंगल में गए जहाँ प्रसन्नजीत पर आक्रमण हुआ था। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ मनुष्य के रक्त की बूंदों के साथ साथ कुछ जानवरों के पंजे भी हैं और उनके भी रक्त की बूंदें हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सैनिकों को वहीं रोक दिया और आगे की यात्रा स्वयं की। ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। वे गुफा के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत जी मणि के साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी से वार्तालाप की, लेकिन जामवंत जी ने मणि देने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध 28 दिनों तक चला, रात और दिन बिना रुके। तब जामवंत जी को लगा
कि ये ज़रूर कोई अद्भुत मनुष्य है, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य जामवंत जी के साथ इतने समय तक युद्ध नहीं कर सकता था। तब जामवंत जी ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत स्वरूप के दर्शन दिए। जामवंत जी ने क्षमा मांगी, मणि लौटाकर साथ ही अपनी पुत्री जामवंती जी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह कराया। भगवान श्री कृष्ण मणि को लेकर वह जामवंती जी के साथ वापस द्वारका लौटे। तब सत्यजीत को वो मणि लौटाई और सत्यजीत से कहा कि उन्होंने ये मणि चोरी नहीं की थी। सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और साथ ही अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी किया और साथ ही उन्हें कहा कि वह इस मणि के साथ लोभ में आ गए थे, इसलिए ये मणि आपके पास ही सुरक्षित है। भगवान श्री कृष्ण को मणि भी प्राप्त हुई। तो देखा आपने भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पर से कलंक किस प्रकार हटाया। इस कथा को भक्तिभाव से सुनने पर कलंक नहीं लगता। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हरे कृष्णा।